हेलो गाइस, दिस इज डाइटिशियन ईशा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल हील लाइफ। आज हम बात करेंगे मोटापे की। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे कि पूरी दुनिया परेशान है। सब लोग चाहते हैं कि हमें मोटापा नहीं हो। इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें कि आप ये पता लगा सकते हैं कि आप ओवरवेट हैं, कि आप ओबीस हैं। आप अपना बीएमआई चेक कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं मोटापे को जानने के लिए और मोटापे को कम करने के लिए। लेकिन आज हम आपको आसन या प्राणायाम के माध्यम से किस तरीके से आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं वो आपको बताएंगे। करेंगे गहरे लंबे श्वास। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। त्रिबंध का अभ्यास करें। पेट को ढीला करें। नाभि से कंठ तक गहरा लंबा ऊंचा श्वास भरें। मूल बंद लगाएं। फिर पेट को ढीला करें। इस प्रकार से क्रिया को दोहराते जाएं। श्वास को बाहर निकालने में ज्यादा समय लगाएं। करेंगे ताड़ासन का अभ्यास दोनों कोनिया कानों के साथ और धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठा लें। आएंगे वापस। दोनों हथेलियों को सिर पे रखें। आप इस क्रिया को 2 से 5 बार कर सकते हैं। धीरे धीरे राइट और लेफ्ट से वापस आ जाए। त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों को कंधों से ज्यादा खोलेंगे। राइट पैर को बाहर निकालेंगे। दोनों हाथ राइट लेफ्ट। श्वास को भरें और श्वास को बाहर निकालते हुए झुकते जाएंगे राइट साइड पे। ऊपर वाले हाथ की मिडिल फिंगर को देखें। घुटना ना मोड़े। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। अब लेफ्ट पैर को श्वास को भरे बाहर निकालते हुए लेफ्ट साइड। हाथ और गर्दन को पीछे से पीछे लेके जाएं। श्वास भरते हुए वापस आए। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे वापस आ जाए। कमर चक्रासन करेंगे। दोनों पैरों को अधिक से अधिक खोलेंगे। अब लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाएं और राइट हैंड को कान के साथ श्वास को भरें। अपोजिट पैर के पास जाएं। माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए वापस आएं। अब यही क्रिया दूसरी ओर से करें और करते जाएं। वापस आ जाएं। पैरों में फासला कम करें। विश्राम। राइट पैर को मोड़ें। एड़ी को लगाएं मूल जंघा से। दोनों हाथों को घुटने पे रखें। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। श्वास को बाहर निकालते हुए लोअर बैक से आगे झुकते जाएं। घुटना ना उठाएं। माथा घुटने से लग जाए तो बहुत ही अच्छा। श्वास भरते हुए बहुत ही धीरे धीरे वापस आएं और दाएं बाएं से हाथ को वापस लाते हुए नीचे। पैर को सीधा करें। लेफ्ट टांग को मोड़ें। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे आएं। शाइटिका नाड़ी प्रभावित होती है। रीढ़ में लचीलापन आता है। डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा आसन है ये। माथा घुटने से लग जाता है तो लगा लें, लेकिन घुटने को ना उठाएं। श्वास भरते हुए बहुत ही धीरे धीरे वापस आ जाएं। दाएं बाएं से हाथ वापस।
पैरों को सीधा कर ले। करेंगे कोण आसन। पंजों को ताने, दोनों हथेलियां पीछे निकट से निकट रखें। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाएं। पैर, कमर, कंधे, कलाई मजबूत होते हैं। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा है ये आसन। मन की आंखों से नाभि दर्शन करते हुए बहुत ही धीरे धीरे वापस आए। वज्रासन। पैरों को खोलें, सीधा करें और एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथों को राइट साइड पे लेके जाएं, पैरों को लेफ्ट साइड से मोड़ते हुए अपने हिप्स को पैरों के ऊपर रख दें। दोनों हाथ हथेलियां घुटनों के ऊपर, आगे से घुटने मिले हुए हैं, पीछे से पंजे मिले हुए हैं। दोनों एड़ियों में थोड़ा सा गैप है, उसके ऊपर आप बैठे हुए हैं। वज्रासन में बैठने से डाइजेशन इम्प्रूव होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। अगर घुटने में तकलीफ़ है तो पहले सूक्ष्म क्रियाएं करके अपने घुटने को सही करना चाहिए और उसके बाद बैठना चाहिए वज्रासन में। सर्पासन का पोज ले लें। दोनों हाथों का ग्रिप बनाकर कमर पे रखें। आगे से धड़ को और पीछे से घुटनों तक के भाग को उठा दें और पेट पर करें रोलिंग। पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है, पेट का मोटापा कम होता है, बॉडी की टोनिंग हो जाती है। आएंगे धीरे धीरे वापस। करेंगे नौक आसन का अभ्यास शुरू। पेट पर डोलते जाएं। करेंगे नाव आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को सिर की ओर ले जाएं। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएं 90 डिग्री पे और धीरे से बैठें। दोनों हाथ कानों के साथ लगे हुए नितंबों पर डोलते जाएं। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। शैली आसन। दोनों हाथों को लेके जाए सिर की ओर, हाथों को सिर की ओर ताने और पैरों को जमीन की तरफ ताने। करेंगे पादोत्तान आसन। श्वास भरे, हाथ और पैर दोनों को लेके जाए ऊपर। पंजों को तान के रखें जिससे मेरे घुटने सीधे रहें। आइए धीरे धीरे वापस। आप इसमें ज्यादा देर भी रुक सकते हैं। वापस आकर करेंगे शव आसन में। अब विश्राम। टांगों को उठाकर घुमाना। सबसे पहले राइट पैर को उठाएंगे बिल्कुल 90 डिग्री पे और बहुत ही धीरे धीरे पूरा सर्कल बनाते हुए बगैर घुटना मोड़े 5 राउंड लगाएं।
एंटी क्लॉकवाइज लगाएं 5, पाँच पूरे होने के बाद धीरे धीरे 90 डिग्री पे जाएं पहले, और धीरे धीरे पैर को तानते हुए वापस आ जाएं। अब लेफ्ट टांग को उठाएंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज 5 बार। बड़े से बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास करें। वो तभी बनता है जब आपका पंजा तना हुआ होता है, उससे आपके घुटने सीधे रहते हैं। और दूसरे वाले पैर को भी प्रयास करें कि घुटना ज़मीन से लगा रहे। 5 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लें। बहुत बढ़िया, आ जाएंगे धीरे धीरे 90 डिग्री पे जाते हुए, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पैरों को पटकना नहीं होता। अब एक साथ दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, पंजों को तानते हुए 5 बार क्लॉकवाइज चक्कर लगाएं। कोशिश करें मेरा घुटना सीधा रहे, पंजे जमीन को टच करके आते हुए प्रयास करें। नाभि के ऊपर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है। 5 बार करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज भी कर लें। घुटने को सीधा रखें। पूरी क्रिया होने के बाद 90 डिग्री पे रुके और पंजे को तानते हुए बहुत ही धीरे धीरे वापस करेंगे। उद्यान बंद। आप उद्यान बंद को पूरा श्वास बाहर निकाल कर भी कर सकते हैं और श्वास को भर कर भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो इफेक्टिव है वो श्वास को बाहर निकाल के है। तो अभी हम करते हैं बाह्य कुंभक त्रिबंध के अभ्यास में आपको उद्यान बंद सिखाते हैं। धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकालें। पूरा श्वास बाहर निकालकर नाभि मूल को रीढ़ से लगाना उद्यान बंद कहलाता है। इसके अंदर आपको कैसे पता चले कि आपका उद्यान बंद लगा है? आपके पेट के अंदर 2 से 2.5 इंच का गड्ढा बन जाता है, जिसको कि उद्यान बंद कहते हैं। ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, महिलाओं की बीमारियों के अंदर मोटापा दूर करने के लिए ये बहुत ही सुंदर एक अभ्यास है, उद्यान बंद। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को सर्दियों की मेवा कहा जाता है। इसको 4 स्टेप्स में किया जाता है। राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा दिखाएंगे एक बारी। आप जिस भी आसन में सरलतापूर्वक बैठ सकते हैं बैठेंगे। ये प्राणायाम मुद्रा लगाई है, अंगूठे के साथ वाले 2 फिंगर्स को फोल्ड कर दिया। अब सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल से हमको स्ट्रोक्स लगाने हैं। तो लेफ़्ट श्वास को बंद करके राइट से श्वास को भरेंगे और राइट से ही श्वास को बाहर निकालेंगे। पेट ना हिले इसलिए मूल बंद, उद्यान बंद लगा के रखेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद टाइट से लगा के रखें। अंतिम आवृत्ति में राइट से श्वास को भरें, तीनों बंद लगा के रुके और लेफ्ट से श्वास को बाहर निकाल दें। शांत। भस्त्रिका प्राणायाम का सेकंड स्टेप करेंगे। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को भरेंगे और लेफ्ट से ही श्वास को बाहर निकालेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद लगा रहेगा। शरीर को टाइट रखें ताकि मेरा शरीर कम से कम हिले। जितनी आवृत्तियाँ राइट साइड से की थी उतनी आवृत्तियाँ ही लेफ्ट साइड से करनी है। अंतिम आवृत्ति में एक लंबा श्वास भरें लेफ्ट साइड से ही, तीनों बंद लगाएं। ना रुकने की स्थिति में दूसरी ओर से बाहर निकाल दें। श्वास को धीरे धीरे आराम से निकलने दें। शांत। भस्त्रिका का स्टेप 3। इसके अंदर आपको वेग से अनुलोम विलोम करना है। राइट से श्वास को भरेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से निकालेंगे। शक्ति पूर्वक करते जाए। शरीर को टाइट से पकड़ के रखें।
राइट साइड से श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए, शांत। भस्त्रिका में स्टेप 4 पूर्ण भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों नासिकाओं से एक साथ श्वास को भरें और एक साथ बाहर निकालें। शक्तिपूर्वक करें। मूल बंद, उद्यान बंद लगा के रखेंगे। अंतिम आवृत्ति में गहरा लंबा श्वास भरें। आंतरिक कुंभक त्रिबंध, श्वास भर के श्वासों को रोकना, तीनों बंद लगाकर। पहले गर्दन सीधी करें, उद्यान बंद खोलें, मूल बंद खोलें, पूरा श्वास बाहर निकाल दें। बाह्य कुंभक त्रिबंध, पूरा श्वास बाहर निकालकर तीनों बंद लगाकर रोकना। शांत। इस प्राणायाम को सर्दी में करना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा है ये। अस्थमा, खांसी, नज़ला, जुखाम, साइनस, माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक होती है। आर्थराइटिस की बीमारियां ठीक होती हैं। बहुत ज़्यादा जिनको गैस एसिडिटी बनती है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, ठंड के कारण हाथों पैरों की उंगलियां नीली पड़ जाती हैं, इतनी ठंड लगती है, वे लोग भस्त्रिका करें। सर्दियों के मौसम में भूख भी कम लगती है। हम भूख को शांत करने के लिए, गर्मी को बढ़ाने के लिए मूंगफली, गज्जक खाते हैं सर्दियों में। आप उसकी जगह भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं और अपने वजन को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। अंदर भरे हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते जाएं। पूरा श्वास निकलने पर पेट को अंदर की ओर खिंचकाते जाएं। अब पेट को ढीला करते हुए आनंद पूर्वक श्वास को अंदर भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। फिर पूरा श्वास भर जाने पर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना प्रारंभ करें। अधिकाधिक श्वास बाहर निकलने पर पेट को अंदर की ओर खींचते जाएं, खींचते जाएं। पेट की मांसपेशियों को ढीला करते हुए फिर से आनंद पूर्वक श्वास को भरते जाएं और अधिक गहरा भरते जाएं, भरते जाएं। इस क्रिया को दोहराते जाएं। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना। पूरा श्वास भर जाने पर पेट को फूलता हुआ देखें। फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना। अधिकाधिक श्वास बाहर निकलने पर पेट को अंदर की ओर खींचता हुआ देखें। ऐसा करने से मेरा श्वास गहरा लंबा बनता है। गहरे लंबे श्वास से मेरे पाँव के नख से सिर की चोटी तक एक एक सेल में प्राण का संचार हो जाता है। मन की लघु लहरियां शांत होने लगती हैं। दोहराते जाएं इसी क्रिया को। धीरे धीरे श्वास को भरना, पेट का फूलना, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाना, पेट का अंदर खींचते जाना। देखते जाएं अपनी इसी क्रिया को। धीरे धीरे शांत श्वासों को सामान्य कर लें। आइए अब करेंगे शवासन। अपने आसन पर लेट जाएं। कंधों जितना फासला, भुजाएं दाएं बाएं फैली हुई। पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर। पूरे शरीर को शव के समान ढीला छोड़ दें। भरे गहरा लंबा श्वास। अपने आते हुए श्वासों को और अपने जाते हुए श्वासों को महसूस करें। मन की आंखों से अपना पूरा शरीर निहारें।
दोनों पैरों की उंगलियां ढीली, एड़ियां ढीली, टखने ढीले, पिंडलियां ढीली, घुटने ढीले। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हम आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।